स्वागत है। जय हिंद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल एग्जाम। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस का गठन हुआ था सन 1927 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टूटगार्ट में फहराया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके प्रपत्र ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना हुई थी। ताशकंद में काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने बनाई थी। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसके खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह और उनके मित्र को गिरफ्तार किया था सेंट्रल असेंबली बम कांड में। स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था युगांतर पार्टी। भारतीय क्रांतिकारी द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना की गई थी अमेरिका में। वर्ष 1910 में मध्य भारत में शुरू हुआ था बस्तर विद्रोह। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को कैद लिया गया था फैजाबाद जेल, अयोध्या। वह क्रांतिकारी संगठन जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। सन 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग शुरू हुई, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किम्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। 1908 में मुजफ्फरपुर, बिहार। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी 1931 में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। स्वतंत्र सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी इलाहाबाद में। सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। वह क्रांतिकारी जिसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था भागवती चरण बोहरा। वह क्रांतिकारी जिसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक लेख लिखा गया था भागवती चरण बोहरा। गद्दर आंदोलन के नेता थे लाला हरदयाल। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए जतिन दास क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए जतिन दास क्रांतिकारी की 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उनके मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे क्रिम्सफोर्ड। मुक्त भारत समाज की स्थापना की वीडी सावरकर ने। गद्दर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था कामागाटामाऊ घटना। चंद्रशेखर आजाद घुसपैठ में शहीद हुए थे इलाहाबाद, प्रयागराज में। भगत भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे राज महेंद्र प्रताप। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था मित्र मेला। विनायक दामोदर सावरकर। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम सहस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डयपारा में स्थित पुलिस सहस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में
स्मैक बम फेंके। वे विरोध कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में फ्लैग की जांच करने में विफल के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रेड की गोली मारकर हत्या की थी। दामोदर चापेकर ने युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया था। हेनरी विलियम्स डिरोजियो ने अलीपुर बम कांड में शामिल था। श्री अरविंद घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था 1924 में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन से। बंगाल में अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। 1920 के दशक में फांसी में झांसी में सतार नदी के पास वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे नाना साहब। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 आयोजित की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। स्वतंत्र आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव सहस्त्रगार छापा में भाग लिया था प्रीतिलता वाडेदार ने। वह भारतीय जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी। खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल की दीवार पर महाकाव्य कमला लिखी थी, वीडी सावरकर। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, वीडी सावरकर। क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापक में से एक थे जिनकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। भगत सिंह एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एसआरए के नेता थे। चंद्रशेखर आज़ाद 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था अनुशीलन समिति। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी वीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1929 में नगर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था, के केलप्पन। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जालियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था एम.एन. रॉय ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष 1918। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध और साम्यवादी आंदोलन के। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत
27 फरवरी 1931 को हुई थी। 1925 में काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण असफुल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी। मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। सूर्यसेन को बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा भारतीय शांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया है। वैलेंटाइन चिरोल द्वारा स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली। इलाहाबाद पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय गरम दल के सदस्य थे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासक के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान। पटना खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में चटगांव सहस्त्रागार छापे से संबद्ध था। अर्धेतु दस्तकार और कल्पना दत्ता। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासक को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में स्थापित की गई थी। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भगत सिंह भारत में 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मनाया जाता है। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या 1908 में की। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी और मित्र मेला की भी। भारतीय साम्यवादी का जनक एम.एन. रॉय को कहा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला काकोरी षड्यंत्र मामला सूर्यसेन चटगांव सहस्त्रछाप अरविंद घोष अलीपुर बम मामला भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला जालियांवाला बाग वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्रेम। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। 13 अप्रैल 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि त्याग दी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। जालियांवाला बाग त्रासदी से। जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या की थी। मदन लाल डिंगरा ने। जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ था वैशाखी के दिन। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इक्वालिटी कमेटी हंटर कमेटी में भारतीयों को स्थान मिला था। सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। बीपीएससी ट्री 2024 कैंसल। अमृतसर में जालियांवाला बाग कुख्यात जनसंघर्ष 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर में जालियांवाला बाग भारतीयों के नरसंहार जनरल डायर द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड जालियांवाला बाग। साल 1919 में गिरफ्तारी पर लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के समर्थन में। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद की सम्मान को वापस किया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल की हत्या सरदार उधम सिंह ने की। जालियांवाला बाग नरसंहार लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड रॉलेट अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या की गई थी उधम सिंह द्वारा। बैसाखी त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने अपने सहयोग देने के कारण किसको किया था? महात्मा गांधी को। गांधी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था चोरी चोरा कांड के कारण। यानी असहयोग आंदोलन कितना में हुआ था? 222 में। उसके बाद हुआ 220 और 222 में चोरी चोरा कांड। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरी चोरा उत्तर प्रदेश। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी चोरी चोरा कांड।
असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम था बिहार। वाह। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। ये बिहार। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1920 में। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। छपरा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। मौलाना अहमद अली एवं शौकत अली ने सन 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह हुई थी इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन की स्थापना संबंधी घटनाएं का सही क्रम है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, हत्या गोरखपुर, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। जिसने भी त्याग किया उसको आगे जनता ने सराहा। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भाईचारा में एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी सैफुद्दीन किचली चाबियां सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचली को। 1922 में घटित हुई चोरा चोरी घटना। फरवरी 1922 में चोरी चोरा में घटी घटना असहयोग आंदोलन की वापसी का मुख्य कारण था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना शौकत अली ने किया था। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासक को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। भारत में शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण बंद किया गया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए किया गया फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चोरी चोरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन ले लिया 1922 में। ऐतिहासिक स्थल चोरी चोरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर। चोरी चोरा कांड हुआ था वर्ष 22 फरवरी 1922। खिलाफत असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में अपने नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। नागपुर महाराष्ट्र 1920। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 से 1922 तक। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने जुलाई 1921 में यह घोषणा करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जुलाई 1921 में यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चली गई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तुर्की में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। बिहार में भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही कथन है। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम था न्यायमूर्ति CM ब्रूमफूड। भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1920 में। वह आंदोलन जो शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था। असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में
यह शामिल नहीं था। मशहूर हिंसा। खिलाफत दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरता को प्रोत्साहित न करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। महात्मा गांधी को भारतीय नेता जिसने जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हकीम अहमद खान ने प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। लाला लाजपत राय। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। बाल गंगाधर तिलक। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बरदौली। महात्मा गांधी के साथ वो मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। शौकत अली। उत्तर प्रदेश PCS फ्री। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी चित्तरंजन दास ने और इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरोध के लिए गांधी जी के विरोध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डॉक्टर मुंजे तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा की घटना की सूचना दी गई थी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम में से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन महात्मा गांधी का है। किसान आंदोलन एवं मजदूर आंदोलन इम्पोर्टेंट। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था MK गांधी ने। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से चंपारण सत्याग्रह घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकलीफ का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण बिहार में। तकनीक 1917। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 3/20। 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था 1918 में। अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे बाबा रामचंद्र। भूदान आंदोलन का समर्थन प्रवर्तन माना जाता है विनोबा भावे को। सबसे पहले तमिलनाडु में 1965 का टाइम था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था बिहार में महात्मा गांधी। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के बरदौली तालुका में खेड़ा 1918 और बरदौली 1928 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने। बरदौली से संबंधित प्रख्यात व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदौली 1928, खेड़ा 1918। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय को विरुद्ध। बरदौली 1928 में। केरल में मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार। नील आयोग का अध्यक्ष था WM सीटन। बंगाल में नील की खेती के कारण 1959 से 60 में विद्रोह हुआ था। आनंद मठ में इसका जिक्र भी है। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण। नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती कराने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण के व्याख्या की गई है। दीनबंधु मित्र नील दर्पण।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल रेबल एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा मिल का संघ था। अनुसुईया साराभाई ने नील की जबरन खेती के विरोध में था। चंपारण आंदोलन, वह आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बरदौली सत्याग्रह 1928 को इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया था वर्ष 1928 में। स्पीड ज़्यादा होगा तो कम दे रहे हैं। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में बिहार में है। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को सहस्त्र की तरह प्रयोग किया था। अहमदाबाद हड़ताल 1918। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह चंपारण 1917। चंपारण सत्याग्रह संबंधित है नील की खेती से। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। लखनऊ शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में सूचित किया था और वहां आने की आमंत्रणा दी थी। पंडित शुक्ला ने, वह व्यक्ति जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था, राजकुमार शुक्ला। अवध में हुए एका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था इंद्र नारायण द्विवेदी ने। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। अवध तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से। भारतीय मजदूर संघ 1955। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था जनवरी 1917। स्टूटगार्ट, वह देश जिन्हें 1914 में जापानी स्टीमर कामगाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। कनाडा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति योजना के तहत स्थापित की गई थी जिमरमैन योजना। यूपीएसआई 1913 में भारतीयों ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसने 1917 में जर्मनी के स्टूटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था, मैडम कामा ने। सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित गद्दर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भकना 1913 में गद्दर पार्टी के अध्यक्ष थे। कामागाटा मारू घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। जो तिरंगा झंडा स्टूटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में लाया था इंदुलाल याग्निस ने। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। कामागाटू मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गद्दर किस भाषा में निकला था? 4 भाषा में। सोहन सिंह भकामा और हरदयाल मुख्य रूप से गद्दर पार्टी के संस्थापक संगठन से जुड़े थे। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए लंदन में स्थापित किया गया था। 1917 में भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। एम.एन. रॉय ने। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी। 1920 में भारतीय क्रांतिकारियों में से बाघा जतीन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। नवंबर 1915 में करतार सिंह सराबा को लाहौर में फरवरी 1915 के गद्दर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। स्वराज पार्टी की गठन। बिहार सीडीपीओ प्री 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से कांग्रेस संगठन में से हुआ था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध शूद्र घोषक थे C.R. दत्त ने। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, असहयोग आंदोलन के बाद।
1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया। चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे CR दास। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी गया में। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। गया 1923। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले में सम्मिलित थी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। देश बंधु के नाम से जाना जाता चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियल स्टेट से। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था CR दास ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कितने केंद्रीय विधानसभा ने स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? MN जिन्ना। स्वराज पार्टी के संबंधित है MR जयकर। साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इनमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 दिसंबर 1928 को। 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण लाला लाजपत राय महान नेता की मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित है संवैधानिक ढांचा से। साइमन आयोग यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय संविधान आयोग 1928 की अध्यक्षता सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था MN स्कॉट। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार किया गया था। आयोग में कोई भारतीय नहीं था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अलग अलग कर उत्तराखंड का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को और 1 नवंबर 2000 को नागालैंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की गई थी ग्वालियर की। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मोहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर MA अंसारी। कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1919 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए संकल्प था अस्पृश्यता उन्मूलन। अनुच्छेद 17। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 में। दांडी यात्रा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सर्राफ ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बढ़वी शहर में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। बढ़वी शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा में काम किया था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार किया था बिहार में। BPSC DECO 2021। दांडी यात्रा चली थी 24 दिन। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। वर्ष 1930 में C राजगोपालाचारी ने वेदारण्य पर नमक कानून तोड़ा था। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था C राजगोपालाचारी ने। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग
241 मील की यात्रा पूरी की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत क्षेत्र के पश्तून पठान नेता थे। डांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में डांडी नामक मार्च का गंतव्य गुजरात राज्य में स्थित है। डांडी नामक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। डांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च और डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू होने के कारण बना। बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया? J.M. सेनगुप्ता। बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था J.M. सेनगुप्ता। वह आंदोलन जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ डांडी यात्रा अहिंसक विरोध का किया गया था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर डांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च किया था। डांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। वह आंदोलन जिसका आरंभ डांडी यात्रा से हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। वह कार्यकारी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू होने की वजह बनी, डांडी यात्रा। डांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों का लगभग 240 मील की पैदल यात्रा थी। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकारियों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने समुद्र पर तक डांडी मार्च शुरू किया। 24 किलोमीटर 24 दिन का 240 मील 1930 में। गांधी जी को नमक आंदोलन साल्ट मार्च को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। RRB NTPC 2021। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध डांडी यात्रा समाप्त हो गई थी 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था डांडी मार्च के साथ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1930 में। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में डांडी यात्रा का आयोजन किया। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी हमारे राज्यसभा के या लोकसभा के अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करते हुए की गई यात्रा का नेतृत्व किया था अब्बास तैयबजी ने। वह विदेशी पत्रकार जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया, वेब मिलर। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल। उत्तर प्रदेश PCS। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी डांडी यात्रा। वह प्रांत जिसने सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के डांडी कूच से सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। BEO। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित डांडी स्थित है, नवसारी जिला, गुजरात। गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रश्न पर असफल रहा। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, तीसरा 33, 32, 31 सेकेंड, 32 थर्ड। महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ लंदन से भारत लौट आए। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया ब्लैक ड्रॉप में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे
मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रम्प। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 3 गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। बी आर अम्बेडकर 67 बीएससी प्री निरस्त 2021। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी, गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1932। पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी, रैमसे मैकडोनाल्ड। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1930 में। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया बी आर अम्बेडकर ने। वह बात जो मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में उल्लेखित नहीं थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाना। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे वर्ष 1931 में। वह भारतीय महिला जिसने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था सितंबर 1931 में। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांगों की थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए, ठहरे थे किंसले हाउस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता समानता पर प्रकाष्ठा माना? AC बोस। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सातवां पुरस्कार कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन। अधिनिर्माण एवं पूना समझौता। गांधी इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा? सरोजनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने। केटी पॉल, उत्तर प्रदेश पीसीएस। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। सांप्रदायिक अधिनिर्माण एवं पूना समझौता। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा, और लॉर्ड मैकडोनाल्ड ही उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जब गोलमेज सम्मेलन हुआ। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 सीटें दी गई थी। दलित वर्ग के लिए 71 व 147 सीटें दी गई थी। अगस्त 1932 के रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था छूतों के लिए। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था 24 सितंबर 1932। पूना समझौता 1932 पर हस्ताक्षर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौता पैक्ट पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932। यूपीएसआई 2021। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन एम्स मैकाले मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। वही एम्स मैकडोनाल्ड जिसके समय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और उसने ही सांप्रदायिक जो प्रपांड हो जो भी होता है उसके लिए बनाया। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना को पूना समझौता के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया गया था। पूना समझौता एक्ट का संबंध था पिछले वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं।
उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1932 में पूना एक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। घनश्याम दास बिरला ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932। घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कहा था बी आर अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में यरवदा जेल में भूख हड़ताल की थी। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी जी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए मुलाकात की इलाहाबाद में। 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी बी आर अम्बेडकर ने। दलित वर्ग संघ की स्थापना 1930 में बी आर अम्बेडकर। राज्य के नीति निर्देश तत्वों की उत्पादकता हुई है कराची प्रस्ताव से। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। 67 फ्री। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई। 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे जयप्रकाश नारायण। 1934 वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई। समाजवाद लखनऊ में किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। व्यक्तित्व संबंधित है जवाहरलाल नेहरू। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। वह घटना जिसको कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। सीधी कार्रवाई दिवस 16 दिसंबर 1930 या 29।